एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग वगैरह की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि रिज़ल्ट का क्या सीन चल रहा है। तो आप लोग अपनी रनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहिए। टाइम बहुत कम मिलेगा, बहुत ज़्यादा कम मिलेगा टाइम। जितना भी मिलेगा उतने उतने में आपको एकदम प्रिपेयर रहना है, और अगर आप पहले से प्रिपेयर रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग का आगे का एग्ज़ाम लगा हुआ होगा, जैसे एसएससी जीडी का, एनटीपीसी का, आरपीएफ एसआई का। तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस करिए आप, ठीक है? रिज़ल्ट फ़िज़िकल करिए और उस पे ज़्यादा फ़ोकस करिए। फ़िज़िकल मान लीजिए आप 24 घंटे में अपने आप को 2 घंटे दे रहे हैं, मैक्सिमम अगर आप दे रहे हैं तो आप 2 घंटे देंगे। वैसे तो 40-45 मिनट में सारी चीज़ें हो जाती हैं, एक्सरसाइज़ भी हो जाती है और रनिंग भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। पर अगर आप एक्स्ट्रा में चीज़ें कर रहे हैं तो आप 2 घंटे समय देंगे, ठीक है? तो 2 घंटे देने के बाद आपके पास 22 घंटे बचते हैं। तो 22 घंटे में आप 8 घंटे सो रहे हैं, मान लीजिए बहुत सो रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं। उसके बाद बचे हुए घंटों में अगर आप वेस्ट नहीं करेंगे उसको, तो आप बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं उसका, ठीक है? अपनी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने मनचाहे काम के लिए, कि आपको जो मन है आप वो काम उसमें कर सकते हैं, ठीक है? तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है। साथ ही साथ जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम तैयारी कैसे करें, हमारे जैसे एसएससी जीडी वगैरह का एग्ज़ाम है, तो जिनकी मैथ वगैरह थोड़ा-सा वीक है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि हम तैयारी कैसे करें अपनी, क्या कुछ करें हम कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमको मतलब कि मौका हमारा आए, हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो। तो देखिए आपको जैसे आपने तैयारी स्टार्ट की, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारा एक्चुअल में सिलेबस है क्या। हमको आपको पूरा सिलेबस निकलवा लेना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि उसका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसका प्रैक्टिस सेट, उसके मतलब मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे पेपर बनता है, किस तरह से के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने लेवल तक पूछे जाते हैं, उसका लेवल क्या है क्वेश्चन पूछने का। चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, हिंदी हो, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको लेवल समझ में आएगा कि क्या लेवल आ रहा है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसका आप मॉडल पेपर देखिए, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, आपको समझ में आएगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के। क्योंकि देखिए एसएससी जीडी का, आरपीएफ कांस्टेबल का मैथ थोड़ा-सा, अगर एनटीपीसी और आरपीएफ एसआई का कंपेयर करेंगे तो उसमें ये डाउन रहता है, आरपीएफ कांस्टेबल का और आरपीएफ, वो सॉरी, एसएससी जीडी का, ये दोनों जो होते हैं ये थोड़ा-सा डाउन होते हैं। बट एक जो तैयारी करने वाला स्टूडेंट रहता है वो ये नहीं देखता है कि हमको डाउन लेवल की तैयार करनी है या अपर लेवल की तैयार करनी है। उसका फ़ोकस ये रहता है कि मुझे मैथ पूरा अच्छे से तैयार करना है, ठीक है? मैथ मुझे एकदम अच्छे से तैयार करना है कि कोई भी क्वेश्चन आए, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट आ जाए तो हम उसको भी सॉल्व कर लें, ईज़ी आ जाए तो उसको तो हम सॉल्व कर ही लें। तो इस तरह का माइंडसेट अगर आपका रहेगा तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मैं स्पेशली ये वीडियो मैथ के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और मेन चीज़ होती है लड़कियों को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम देखिए 2 तरह से होती है, एक हम अपना दिमाग बना लेते हैं कि हमको आएगा ही नहीं, ठीक है? जैसा कि मैं पहले बना ली थी कि मुझे आएगा ही नहीं। बिना मेहनत किए ही। मैं मेहनत कभी नहीं करना चाहती थी मैथ में कि मैं इसको पढ़ूँ, मतलब मैं इसमें टाइम वेस्ट करूँ, इसको सॉल्व करूँ, कुछ नहीं। मैंने अपना दिमाग ही ऐसा बना लिया था कि मुझे नहीं आएगा, ठीक है? तो फिर मुझे नहीं आ रहा था, क्योंकि दिमाग जब जैसा हम बनाएँगे वैसा ही तो होगा। फिर जब मेरे मेरे ऊपर मतलब एग्ज़ाम आए, मेरे सर पे आए, तब मुझे लगा कि बिना मैथ लगाए, क्योंकि आप सबको पता है कि आरपीएफ में आप देखेंगे 30 क्वेश्चन, आप देखेंगे एनटीपीसी में पूरा एक मैथ का अलग मतलब पूरा पोर्शन ही है, उसको बिना प्रिपेयर करे आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो जो ये सोचते हैं कि जीएस, हिंदी और रीज़निंग तैयार कर लेने से उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये असंभव हो चुका है आज की डेट में। क्योंकि आज की डेट में आपको मैथ जो है वो बहुत अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी। आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। कि जैसे आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीएस, रीजनिंग, हिंदी के भरोसे वो अपना चल रहे थे कि हम 3 में पकड़ बना लेंगे, मैथ में हम 2-4 क्वेश्चन कर देंगे तो मेरा हो जाएगा। खासकर ये कॉन्सेप्ट लड़कियों का था। वो बहुत ऐसा बना के चली थी कि हम 3 कर देंगे, 1 हम नहीं कर पाएँगे। बट उसमें हुआ क्या, पूरा गेम ही पलट गया उसमें कि जीएस जो है वो
बल्ले-बल्ले कर गई। और हिंदी तो मान लो चलो सब कर ले रहे हैं। रीज़निंग में भी उसमें नए-नए तरह के क्वेश्चन आ गए जो सिलेबस में ही नहीं थे, जो देखे नहीं गए थे, जिसकी प्रैक्टिस हम लोग नहीं किए थे, वो सारे क्वेश्चन उसमें आ गए, ठीक है? और मैथ क्या था कि मैथ के क्वेश्चन जो है वो बढ़ा दिए गए। तो उससे बहुत लॉस हुआ है। इस समय जो सबसे ज़्यादा परेशान हैं मतलब बच्चे जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा परेशान हैं कि वो कर नहीं पाए क्वेश्चन। ख़ासकर लड़कियाँ कि वो जीएस भी नहीं कर पा रही थी और मैथ भी नहीं कर पा रही थी। ये कंडीशन हो गई थी। तो इस तरह की चीज़ें आगे ना हो उसके लिए आपको अभी से ही अवेयर रहना पड़ेगा और आपको एक अच्छे से मैथ की मतलब प्रॉपर आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। और एक चीज़ अगर आप ऑफ़लाइन क्लास ले रहे हैं, मैंने पहले भी बताया कि ऑफ़लाइन में थोड़ा-सा हिचक होती है कि हम छोटे-छोटे क्वेश्चन जो हमको नहीं आते हैं, हम उसको सर से पूछ नहीं पाते या मैम से पूछ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी बेइज़्ज़ती हो जाएगी क्लास में, सब हमको देखेंगे तो कहेंगे इसको इतनी छोटी चीज़ नहीं आ रही है, इसको ये नहीं आता है। तो इस वजह से हम शायद वहाँ थोड़ा हिचक जाते हैं, पूछ नहीं पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो ऑफ़लाइन कोचिंग कर रहे होंगे तो उनके साथ ये चीज़ें होती होंगी और ख़ासकर लड़कियाँ, वो क्वेश्चन सुन लेंगी, बोर्ड पे लिखा देख लेंगी, कॉपी में नोट कर लेंगी बट उनको समझ में नहीं आता है। और नहीं आता है तो वो पूछती भी नहीं है उसको दोबारा। बस इसी वजह से कि हम पूछेंगे तो लगेगा कि इनको नहीं आ रहा है। और ऑफ़लाइन कोचिंग वग़ैरह में इतनी भीड़ होती है कि टीचर आपको उठा के आपको सॉल्व भी नहीं करवाएगा या आपको स्पेशली बताएगा भी नहीं खड़ा करा के या आपसे वो जानने की कोशिश भी नहीं करेगा। क्योंकि उसका मेन पर्पज़ होता है कि उसकी क्लासेस जो हैं वो मतलब उसके स्टूडेंट बढ़ते जाएँ और उसकी क्लासेस चलती जाएँ, उसको प्रॉफ़िट होता जाए, ठीक है? मेन उसका पर्पज़ यही होता है, आजकल के टीचर का यही है। बहुत रेयर आपको अच्छे टीचर मिलेंगे जो आपसे अ, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, डाउट आपके सुनेंगे कि क्या आपको दिक्कत है। ख़ैर वहाँ पे भी वो आपको छोटी-छोटी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं करवा सकते हैं। तो मैथ के लिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी जो कि मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने कैसे थोड़ा-सा मतलब एकदम मैं डाउन थी, एकदम डाउन थी मैं एकदम अ, बिल्कुल मुझे मैथ नहीं आता था, बिल्कुल यहाँ तक कि मुझे बहुत अच्छे अगर आप गुणा भाग दे देंगे, बहुत अच्छे-अच्छे लेवल का भाग-वोग दे देंगे तो मैं उसमें भी डर जाती थी उसमें कि ये कैसे होगा, इसको कैसे भाग देंगे इसमें से? या ये कटेगा कि नहीं कटेगा मतलब तरह-तरह की छोटी-छोटी चीज़ें दशमलव वगैरह से, भिन्न वगैरह से बहुत दिक्कत होती थी मुझे कि ये कैसे होगा। बट उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने यूट्यूब से एक प्लेलिस्ट उठाई जिसमें बेसिक से लेके एकदम अपर लेवल के मैथ थे यूपीएसआई के लिए। मैंने उसको शुरू से मैंने पढ़ा एकदम बेसिक से पढ़ा क्योंकि वीडियो में क्या होता है कि आप बार-बार उसको देख सकते हैं, बार-बार आप बैक करके देख सकते हैं, बार-बार वीडियो चला के देख सकते हैं। तो मैंने ऐसे किया उसके बाद फिर मैंने जब उन देखिए आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको 10 से 15 दिन नहीं समझ में आएगा, ये गारंटी है क्योंकि तुरंत थोड़ी समझ में आएगा, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। फिर 10-15 दिन बाद आप जब धीरे-धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी तो आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। आपका थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा जब, तो फिर आप टीचर जो कैमरे के पीछे रहेगा उससे आप कहते हैं ना कि एक आप उसको वो बोलेगा तो आप कनेक्ट कर पाएँगे, चीज़ों को रिलेट कर पाएँगे और तब आपका मन पढ़ने में लगेगा। तो आप हमेशा से आप ध्यान दीजिए कि एक प्लेलिस्ट आप उठा लीजिए और बेसिक से उसकी तैयारी करिए, एकदम बेसिक से अपने अपने लहज़े में करिए। आप ये नहीं कि सामने वाला स्पीड में सवाल लगा रहा है तो मैं भी लगाऊँगा, नहीं। आपको पहले अपने तरीके से सॉल्व करना है कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है? अपने आप नियम बनाइए, अपने तरीके बनाइए, अपना दिमाग लगाइए। जितना अपना दिमाग घिसेंगे, उतना आपका दिमाग सही होगा। तो ऐसे करिए, गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि अगर आप 2-3 महीने ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर आप जीडी, आरपीएफ, कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल ये सारे एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। फिर धीरे-धीरे आप क्वेश्चन के लेवल को भी बढ़ाइए और वो प्रैक्टिस करिए। तो ये तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट है और हमेशा एक टीचर से मतलब ये सोच लीजिए चाहे रीज़निंग हो, मैथ हो, हमेशा एक टीचर से पढ़िए। अगर आप टीचर चेंज करेंगे बार-बार क्योंकि ऑनलाइन आप देखेंगे कि आपको 1000 टीचर मिलेंगे, 10,000 टीचर मिलेंगे, टीचर नहीं चेंज करना है। एक से पढ़िए, उन्हीं से ही पढ़िए, उन्हीं की बात को समझिए। वो किसी दिन अच्छा पढ़ा रहे हैं, किसी दिन मान लीजिए नहीं अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ये नहीं कि अब इनको छोड़ो दूसरों से लो, ऐसा नहीं है। ऐसा करेंगे तो आप जगह ही बदलते रह जाएँगे। हमेशा एक जगह रुकिए, स्थिर होइए और उन्हीं से समझिए। उनके उनके कॉन्सेप्ट को समझिए, उनका तरीका समझिए, अपना तरीका उसमें लगाइए। तो इस तरह से आप बहुत अच्छा आप मतलब आपका जो बनेगा
मतलब जो बन आप तैयारी कर पाएँगे वो बहुत अच्छे से कर पाएँगे, ये मेरी गारंटी है, बहुत अच्छे से कर पाएँगे। ख़ासकर ये मेरा सजेशन है लड़कियों के लिए, जो मेरी बहनें देख रही हैं उनके लिए, कि आप ऐसा ही करिए। आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, मेरी गारंटी है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी, ठीक है? तो क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई आपके दिमाग में नहीं भर सकता है कि ये लो, पी लो घोल के, और मतलब घोल दो और पी लो, ऐसे नहीं होता है। आप जब तक अपना दिमाग नहीं लगाएँगे, तो नहीं कर पाएँगे। और मेरी गारंटी है कि अगर एक बार आपको मैथ आ गई, तो फिर मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा आपको, आपको खुद ही नहीं लगेगा। क्योंकि जीएस में आपको याद करना पड़ेगा, मैथ में आपको आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, आपको मज़ा आएगा। जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा और इंटरेस्ट आपका बनेगा। तो केवल एक टीचर से पढ़िए, बेसिक से पढ़िए, एकदम शून्य से, ठीक है? एकदम ज़ीरो से, संख्या पद्धति से स्टार्ट करिए। उसके बाद धीरे-धीरे दशमलव, भिन्न, ऐसे आते-आते आप पढ़िए, तो आपका एक रिदम बनेगा। आपके स्टेप वाइज़ जब आप पढ़ते हुए जाएँगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और जब छोटी-छोटी चीज़ें आने लगती हैं, तो बड़ी चीज़ें अपने आप आने लगती हैं, ठीक है? मैथ में ये है कि जब आपको छोटे चैप्टर्स आने लगेंगे, तो बड़े चैप्टर्स आप रिलेट कर पाएँगे, आप उसको ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएँगे। तो ये तरीका आप लोग मतलब मानिए मेरी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आरपीएफ कांस्टेबल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, जिसमें आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, 20 प्लस मॉडल पेपर उसमें मिलेंगे, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको मैथ के क्वेश्चन भी हर मॉडल पेपर में आपको 32 से 35 मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमेशा मैथ की एक प्रैक्टिस बुक खरीदिए, ठीक है? आप उससे प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा कर पाएँगे। और हमेशा आप लोग कम से कम मतलब टाइम दिया करिए 2 घंटे, मैथ के लिए आप 2 घंटे निकालिए, डेली 2 घंटे निकालिए, किसी भी टाइम निकालिए, 2 घंटे निकालिए, 2 घंटे प्रैक्टिस करिए। उसमें आप चाहे 2 सवाल करिए, 10 सवाल करिए, 20 सवाल करिए, जितनी आपसे क्षमता है आपकी उतनी करिए, समझिए, बट डेली करिए। जब डेली करेंगे कोई चीज़, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आप बहुत अच्छा कर पाएँगे, ये मेरी गारंटी है आप लोग से, ठीक है? तो आप लोग ऐसे ही तैयारी करिए, और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे एसएससी जीडी में भी, और कांस्टेबल में भी, और आरपीएफ, एसआई, एनटीपीसी में भी आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करके आएँगे, अगर आप डरेंगे नहीं तो, ठीक है? क्योंकि डर के आगे जीत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।